हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरियंत एंड वेलकम टू वन शॉट इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं सेंट्रॉइड। बात करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम क्या क्या देख चुके हैं। यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले हमने देखा ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या होता है, फिर हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट करने सीखा। देन उसके बाद हमने ये देखा कि इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, कैसे हम ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं। सपोर्ट एंड लोड की जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 5 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, उसको कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, तो ये एग्जाम में रिपीट होता है। मिड टर्म या एंड टर्म के अंदर कहीं ना कहीं आपको सेंट्रॉइड से क्वेश्चन आएगा या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्लास 11 को रिवाइज करेंगे। क्लास 11 में फिजिक्स को रिवाइज करेंगे। क्या था सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? सेंट्रॉइड का मतलब ये होता है जब कोई बॉडी किसी पॉइंट ऑफ एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है, यानी एक ऐसी बॉडी जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल मान लेते हैं, इस सर्कल का जो एंटायर वेट है, किसी भी बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है। जैसे एक सर्कल का जो पूरा मास है, होल मास, वो इसके सेंटर पे कंसंट्रेट है। तो सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पर पूरे बॉडी का होल मास कंसंट्रेट होता है। उस पॉइंट को क्या बोलता हूं मैं? सेंट्रॉइड कहता हूं। क्या कहलाता हूं मैं? सेंट्रॉइड। टॉकिंग अबाउट एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखिए रखा हुआ होगा और मुझे बोलेगा कि 4-5 फिगर आपस में मिक्स होगी और इस पूरे मिक्स फिगर का मुझे बोलेगा कंप्लीट सेंट्रॉइड मुझे कैलकुलेट करके दो। तो कैलकुलेट करना कैसे है? तो यदि मुझे हर एक फिगर का सेंट्रॉइड पता है, तो फिर मेरे को सिर्फ अपने 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, सिर्फ 3 स्टेप, और मेरे 5 मार्क्स डन हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले फटाफट यहां पे आना है और हमें ज्यादा नहीं लेकिन सिर्फ 4 फिगर्स का सेंट्रॉइड पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस में इजी हो जाए, फटाफट कैलकुलेट कर पाए। सबसे पहले आता है रेक्टेंगल। जब मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं तो रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो उसके क्या लाई करता है? एग्जैक्ट सेंटर में लाई करता है। कहां लाई करता है? एग्जैक्ट सेंटर में लाई करता है। यानी उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है? वो जो एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा? b/2 डिस्टेंस पे होगा। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड एक पॉइंट होता है जिसमें उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जिसमें एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यदि इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यहां लाई कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? p/2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? h/2। क्लियर है? ठीक है। फिर आता है हमारा रेक्टेंगल। जब मैं रेक्टेंगल होगी फिर आता है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल का यदि मैं बात करता हूं तो ट्रायंगल का जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है वो कितने डिस्टेंस पे होता है? वो होता है हमारा h/3 और b/3। यानी जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा ट्रायंगल आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारा सेंट्रॉइड है वो यहां लाई करता है, यहां लाई करता है। जब यहां लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है b/3 और उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? h/3। b/3 और h/3, तो b/3 और h/3। सर्कल का सेंट्रॉइड एकदम सेंटर में लाई करता है तो वो कितना होता है? 0 और 0। अब आता है सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट। जब मैं सेमी सर्कल की बात करूंगा तो सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉइड होता है इस तरीके से होता है। तो जो सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड होता है, जब मैं इस तरीके से ले रहा हूं सेंट्रॉइड, अब ये फर्क पड़ता है कि मैं एक्सिस क्या ले रहा हूं, बिकॉज जब मैं सेंट्रॉइड निकालूंगा तो मैं पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालूंगा। यहां पर क्या है? यहां पे जो उन्होंने एक्सिस ली है वो एकदम बीचों बीच ली है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर जो सेंट्रॉइड गिवन है वो 0 और 4r/3π लिखा है। और जब मैं ये वाले फिगर की बात कर रहा हूँ, जब मैं इस वाले फिगर की बात कर रहा हूँ, तो मैं फिगर अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में इस तरह का फिगर आता है। इस तरह का यदि फिगर आता है जिस फिगर के अंदर जो 0,0 वाला पॉइंट है, वो यहां पर है। यदि 0,0 पॉइंट यहां पर है तो इस के अकॉर्डिंग ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये मेरी वाई एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मेरा सेंट्रॉइड कहां लाई करेगा? वो लाई करेगा यहां पर, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा r और जिसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4r/3π। 4r/3π
3 पाई यानी 4r अपॉन में 3 पाई। क्या समझ आया? क्या समझ आया? मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस में देखा जाता है वो इस तरह का सेमी सर्कल देखा जाता है जहां पे एक्सिस उसको पास करती हुई जाती है, ये बीच में से जा रही है, यदि पास करके जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा r और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 अपॉन में 3 पाई। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, क्वाड्रेंट की बात करते हैं। जब मैं क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो बहुत इजी होता है, सेमी सर्कल जहां खत्म होता है क्वाड्रेंट वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये याद करने का तरीका है कि 4 अपॉन में 3 पाई, 4 और अपॉन में 3 पाई, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। क्या क्लियर है? क्या किससे क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि फिगर्स के आपको लर्न होने चाहिए, बिकॉज फिगर्स के लर्न होंगे तो हम आगे ही क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आपको पता है जब तक आप अरविंद भैया के साथ हो क्वेश्चन हम अप्रोच सीधा कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो मुझे क्वेश्चन को रटना, मुझे स्टेप्स को रटना है। ठीक है, तो हम अपने स्टेप्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैं अपने स्टेप्स लिख लेता हूं, यहाँ तो मैं गायब हो जाऊंगा, मैं यही साइड में लिख लेता हूं। तो यहां मैं अपने स्टेप्स लिख लेता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा हमारा कि जब भी आपको सेंट्रोइड कैलकुलेट करने के लिए बोले तो आपको क्या बनानी है? एक टेबल। देखो एग्जाम में या स्कूलों में या नोटबुक में आपको फॉर्मूले दिखेंगे, लेकिन फॉर्मूला यार भी इतने सारे फॉर्मूले, फिजिक्स है, केमिस्ट्री में फॉर्मूले पढ़ने हैं, मैथ में फॉर्मूले पढ़ने हैं यार। अब यहाँ पे बोले मैकेनिक्स में फॉर्मूले पढ़ो, तो मैं फॉर्मूले आपको लर्न नहीं कराऊंगा। हाँ, जहां जरूरत वहां पे मैं फॉर्मूले दूंगा, लेकिन जहां स्मार्ट वर्क लग सकता है, जहां स्टेप से काम चल सकता है, वहां पे फॉर्मूले क्यों लर्न करना है? तो फॉर्मूले से अवॉइड करो, सिर्फ मेरे 3 स्टेप पे फोकस करना, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला यूज करो, ये विदाउट फॉर्मूले भी आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा ये देखो। सबसे पहले स्टेप करना है, आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, एक अच्छे बच्चे की तरह एक सुंदर सी प्यारी सी टेबल क्रिएट करनी है। उस टेबल के अंदर आपके 4 कुछ वेरिएबल्स आएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक फिगर का, मैं जो स्टेप्स बोल रहा हूं उसको फोकस करो, आपको हर एक फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है। फिर हर एक फिगर का 4 फिगर है, सपोज करो एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है, एक सेमी सर्कल है। तो हर एक फिगर का सेंट्रोइड होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो हर एक फिगर का एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो, उसका वाई कोऑर्डिनेट लिख दो, यानी उनको दोनों का सेंट्रोइड लिख दो। उसके बाद टेबल कंप्लीट हुई, फिर एरिया को एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हुआ एक और कॉलम बनाओ। एरिया को वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हुए एक और कोऑर्डिनेट बनाओ, वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हुए एक और कोऑर्डिनेट बनाओ, एक और कॉलम बनाओ। टोटल कितने बनाने? टोटल 5 कॉलम बनाने। पहले एरिया वाला, फिर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एरिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना, ये कॉलम बनेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनेगा। ये स्टेप नंबर 1 है। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि जो मैंने स्टेप्स बताया वो कैसे इंप्लीमेंट करना है। बिकॉज यहाँ पे स्टेप्स पढ़ने के बाद जब इंप्लीमेंटेशन समझ आ जाती है तो क्वेश्चन करना बहुत इजी लगता है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो एग्जाम में आया है वही क्वेश्चन लेंगे, अपने मन से लेके नहीं, क्योंकि जब एग्जाम वाला क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। तो मुझे जो पहली बात में पता होना चाहिए कि जिस एक्सिस के अबाउट मैं निकाल रहा हूं वो ये मेन एक्सिस है, मुझे इसी पर्टिकुलर मेन एक्सिस के अबाउट जो कंप्लीट फिगर होगा, जो कंप्लीट फिगर है ना, बिकॉज बहुत सारी फिगर है, तो जो सेंट्रोइड है वो कंप्लीट फिगर का अराउंड निकालना है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन लिख लेता है। तो कुछ इस तरीके से जीवन है, डॉटेड इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से गिवन है। फटाफट फिर बना लेते हैं। इसका रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमारा 4, ये गिवन है हमारा 8, आई थिंक ये 9 गिवन है, एंड ये गिवन है हमारा 6 सेंटीमीटर। सारे सेंटीमीटर में गिवन है, बस 7 टोटल में आगे 9 7 ये गिवन है, बस इतना गिवन है। क्वेश्चन में इतना ही आएगा बस। क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में 3 फिगर गिवन है और मुझे बोला है इस कंप्लीट फिगर का सेंट्रोइड निकालो, इस कंप्लीट फिगर का सेंट्रोइड निकालो। पहला क्वेश्चन। बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको हर एक वैरायटी इसी पर्टिकुलर में कवर कराऊंगा, तो घबराने वाली बात ही नहीं है। स्टेप्स 3 होंगे, लेकिन 4 वैरायटी कंप्लीट होंगे, या फिर 3 वैरायटी, तीनों की वैरायटी कंप्लीट होंगे। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था एक टेबल क्रिएट करना है, एक ऐसा टेबल जिसमें एरिया, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आ रहा हूं। ठीक है, तो जगह यहाँ पर है, जगह है, बनानी पड़ेगी। चलो यहीं पे बना लेंगे, अंडरस्टैंडेबल है क्या लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे एरिया, हर एक फिगर का एरिया लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट हर एक फिगर का, फिर वाई कोऑर्डिनेट हर एक फिगर का, फिर एरिया को
एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, एरिया को वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और मैं बता दूं यहां पे सिर्फ क्या यूज होगा, आपका कैलकुलेटर। मेरे स्टेप्स और आपका कैलकुलेटर साथ में होना चाहिए, बिकॉज कैलकुलेशंस इसमें बहुत ज्यादा है। बाकी दिमाग तो लगाना नहीं है यार, इसमें इतना दिमाग लगाना नहीं, कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर अच्छे से यूज करना है, कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि फिर इतनी मेहनत करने के बाद यदि आंसर नहीं आया तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम फिगर ले लेते हैं सेमी सर्कल के। यदि मैं सेमी सर्कल की बात करूं, सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं हाफ पाई आर स्क्वायर बाई 2। रेडियस लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। क्या इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, फटाफट कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में नहीं अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। लिख लिया। फिर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। सबसे पहले चारों का एरिया लिख लेते हैं, क्योंकि वो मुझे भी आता है और वो आपको भी आता है, ठीक है। बाकी नहीं आता है, अरे बाकी भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना, तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कर देना, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना होगा 9 होगा, और हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर होगी। तो यहां से हम सॉल्व कर देंगे। या एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हो ना, मुझे भरोसा कर सकते हो। अब सारा गेम है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर। यहां थोड़ा दिमाग से खेलना है, या आराम से शांति से फोकस करके गहरी सांस लेकर के फोकस करो। जैसे कि मैंने बोला कि यदि मुझे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, नहीं मुझे सेंट्रोइड निकालना है, तो मैं सबसे पहले रेक्टेंगल का निकाला। तो अभी देखा फिगर में कि रेक्टेंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, यदि एक्सिस उसको पास करती जाती है। मैं बार बार एक्सिस के ऊपर फोकस दे रहा हूं, बिकॉज एक्सिस यदि वेरी करेगी तो सेंट्रोइड वेरी कर सकता है। यदि रेक्टेंगल को एक्सिस पास कर जाता है तो उसका सेंट्रोइड कितना होता है, b/2 h/2, यानी इसका b/2 यहां पे लाई करेगा और h/2, यानी इसका सेंट्रोइड क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा 4 और एक कोऑर्डिनेट कितना होगा 3, यानी उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 और उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा 3। सेमी सर्कल के आगे लिख दिया, सॉरी मैं यहाँ पे इसके रेक्टेंगल के आगे लिख देता हूं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। क्या इतना क्लियर है क्या, ठीक है भैया क्लियर है। अब ट्रायंगल का पता है 90 डिग्री के पास लाई करता है, 90 डिग्री के पास लाई करता है। अब कैलकुलेट कैसे करो, देखो फोकस करो, यहां पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। पहली बात तो हमें बताना चाहिए कि जब मैं सेंट्रोइड के बारे में बात करता हूं तो मैं बात करता हूं एक्स कोऑर्डिनेट की, मैं बात करता हूं वाई कोऑर्डिनेट की। जब मैं बात करता हूं एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में, तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, ओरिजिन से वो पॉइंट कितने दूरी पर है वो क्या कहलाता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, एक्स बार कहलाता है। तो मैंने बोला यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर 8 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये बताओ कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है। तो मुझे बताए कि यदि एक्सिस यहां पर होती, मैं फिर से रिवर्स चलता हूं, यदि एक्सिस यहां पर होती तो कितना डिस्टेंस होता, b/3। तो मैंने बोला यहां तक का डिस्टेंस कितना है, b/3, लेकिन मुझे किस एक्सिस के अबाउट सेंट्रोइड चाहिए, कैमरा उधर नहीं है, कैमरा तो इधर है, लेकिन वो स्क्रीन उधर है इसलिए थोड़ा फोकस उधर है। लेकिन हाँ वाइफ मैच करती है और इंटरेक्शन दोबारा मैच करती है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एक्स कोऑर्डिनेट जो निकालना है वो इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो मुझे इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक का कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए, तो एक b/3 और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं जब कंप्लीट डिस्टेंस लिखूंगा तो वो कितना आएगा, वो आएगा 8 सेंटीमीटर प्लस b/3, तो 9 डिवाइड बाय 3 यानी 3, तो ये कितना आ जाएगा 11, यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सेमी सर्कल का, और यार सेमी सर्कल में लिख दिया, सेमी सर्कल का नहीं है, ये इसका है, वो कितना है 11 कैसे है यार, ये 8 था और ये 3 था, तो टोटल मिला के कितना हुआ 11, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 11 सेंटीमीटर दूर पर है, 11 दीवार को ही बोल रहा हूं 11, समझ गया, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट, अच्छा वाई कोऑर्डिनेट कितना डिस्टेंस पर है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से कितने हाइट ऊपर हमारा पॉइंट है। तो मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है, ये हाइट कितनी है, तो ये हाइट कितनी है, ये हाइट तो अभी भी h/3 है। अरे ये मत मान लेना कि वाई एक्सिस है, अरे ये नहीं बोलना है। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिन से कितनी दूरी पर वो पॉइंट है, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स एक्सिस से वो हाइट कितनी ऊपर है। तो मैंने बोला h/3 हाइट ऊपर है, तो h मतलब पूरी हाइट कितनी है 6, उसका डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा,
6/3 यानी 2, ठीक है। सेमी सर्कल का सेम प्रोसेस यूज करेंगे। सेमी सर्कल का जब मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ तो मैं यही देखूंगा कि ओरिजिन से ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से या फिर मैं बोलूं वाई एक्सिस से, तो स्क्रीन से बाहर चला गया क्या और रे, तो मैं बोल रहा हूं कि वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर वो पॉइंट है। ओरिजिन मतलब इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे था, तो इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो मैंने बोला ये डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस के रेडियस के बराबर है। कितना है इसका रेडियस के बराबर, उसका रेडियस कितना है 4, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 2। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गई है 2 कैसे लिख दिया। जैसे मैं यहां पर था, मैंने बोला ये डिस्टेंस कितना था, तो मैंने बोला b/3 और 8। वैसे जब मैं यहां पर हूं तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये रेडियस के बराबर ही तो है। यदि आप पीछे जाओगे तो देखो ना, ये रेडियस के बराबर था ना, ये रेडियस के बराबर था, ये टच कर रहा है किस, तो ठीक है। और हाइट, अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। फिगर बहुत गंदी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं। हाइट क्या होगी, फटाफट बताओ हाइट क्या होगी, बस यहीं पे थोड़ा गेम है। हाइट क्या होगी, तो हाइट ये थी, मतलब वाई कोऑर्डिनेट ये था कि वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से कितना हाइट ऊपर है, तो मैंने बोला ये हाइट कितनी है 6 मीटर की, और ये हाइट कितनी है, ये तो फिगर में भी बता दी। फिगर में कितनी हाइट थी, ये फिगर में हाइट थी 4r/3 पाई, यानी पूरी हाइट कितना होगा 4r/3 पाई प्लस ये हाइट 6 सेंटीमीटर। तो मेरा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कहां लाइक कर रहा है, ये पूरा हाइट के ऊपर लाइक कर रहा है। ये पूरी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर की और 4r/3 पाई की। मैं इतना टाइम यहां पे क्यों स्पेंड कर रहा हूं, ताकि यार ये चीज समझ आ गई। यदि आपको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिखा, यार आगे मैं बता रहा हूं स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 में सिर्फ कैलकुलेटर है यार, फिर वहां साथ में आपका नहीं दूंगा, वहां साथ आपको कैलकुलेटर देगा, आपका भाई देगा, समझ गए क्या। तो बस वही बात है, आपको समझ आना चाहिए। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 4r/3 पाई प्लस 6। उसके बाद तो जब आप अच्छे बच्चे हो आप कैलकुलेट कर लोगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेट करने के बाद क्या आप एरिया को एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपस में मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना, आपस में मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना, आपस में मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना, ऐसे ही करके लिख सकते हो आप। कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूं क्योंकि टाइम कम, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता इस पे, क्योंकि आगे और भी अपने में चीजें समझनी है। इतनी समझ आ गई, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे मेन चीज क्या आती है, सबसे मेन चीज थी हमें एक्स कोऑर्डिनेट को समझना। यदि मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट समझ आ गया कि एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है, वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है, बाकी क्वेश्चन में कोई गेम ही नहीं है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है जब आप सारे के सारे टेबल बना लोगे, स्टेप बना लोगे, आपको क्या करना है, सिग्मा ए एरिया ए एक्स यानी इस वाले कॉलम का सम कर लो, उस वाले कॉलम को यहां पे लिख लेना। उसके बाद सिग्मा ए वाई, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली कॉलम फिल हो जाएगी, इस वाले कॉलम का सम कर लेना, आपको क्या मिल जाएगा सिग्मा ए वाई, यहां नोट डाउन कर लेना। एरिया निकाल देना, एरिया मतलब ये सारा एरिया निकालना, उस एरिया का सम कर लेना, सम निकालना, सम ऑफ ऑल एरिया। जब आप सारे के सारा सम कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद देखो मैं अभी भी कैलकुलेट चल रहा है अभी भी। स्टेप नंबर 3 जाना है, और स्टेप नंबर 3 है दैट इज माय फाइनल स्टेप, जहां पे मुझे क्या करना है, कंप्लीट फिगर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो कंप्लीट फिगर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, और वो होगा ये वाला एरिया डिवाइड बाय ये वाला एरिया, यानी सिग्मा ए एक्स डिवाइड बाय सिग्मा ए। एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिग्मा ए वाई डिवाइड बाय सिग्मा ए। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, मैंने और कुछ नया यूज किया ही नहीं है यार। क्या समझ आया क्या, मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप मेरा क्या था, सेकंड स्टेप मेरा ये था, सेकंड स्टेप मेरा क्या था, फोकस होना चाहिए। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, टोटल कैलकुलेट किया। जो मैंने टेबल बनाई थी, इस टेबल में इन तीनों का, ये 4 फिगर हुई, चारों फिगर्स का जो भी मैंने मल्टीप्लाई किया था उन सबका सम करना, वो होगा हमारा सिग्मा ए एक्स, ऐसे सिग्मा ए वाई निकालना और एरिया का सम करना। जब हम सारे सम निकाल देंगे बस फॉर्मूले में पुट करना, आपका एक्स कोऑर्डिनेट आपका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज माय फाइनल आंसर ऑफ द कंप्लीट फिगर। ये कंप्लीट फिगर का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है। कंप्लीट फिगर्स का, इस कंप्लीट फिगर का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। क्या इतना क्लियर हो गया। तो सारा गेम क्या है ब्रो, सारा जो गेम है वो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने में। यदि ये अच्छे से कैलकुलेट कर लिया फिर आपका खत्म, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब फटाफट गेम समझ लेते हैं कि गेम क्या होता है। गेम मतलब कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं।
यहाँ पे गेम ये खेल सकता है, एक तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, दूसरा हो सकता है आपको ये बोल दे कि किसी एक फिगर को डार्क करके, सपोज करो इस ट्रायंगल को डार्क कर दिया, क्वेश्चन क्या बोलेगा, इस कंप्लीट फिगर का सेंट्रोइड कैलकुलेट करो आफ्टर रिमूविंग दिस ट्रायंगल, इस कंप्लीट फिगर का सेंट्रोइड कैलकुलेट करो। आराम से। अरे आपको शॉक लग गया जैसे मुझे लग गया हाथ पे? अरे नहीं यार, शॉक करने वाली बात ही नहीं है। मेरी जो स्टेप्स है वो एक क्या फंडामेंटल स्टेप्स है, एक यूनिक स्टेप्स है जो हर जगह लग सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में लग सकते हैं। क्वेश्चन भले बोले कि एक फिगर को रिमूव करके बोले 4 फिगर को रिमूव कर दो, भले वो 5 फिगर को रिमूव करके बोले, मेरे स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा, मेरे स्टेप नंबर 2 सेम रहेगा, मेरे स्टेप नंबर 3 सेम रहेगा। बस फर्क थोड़ा सा आएगा, और वो क्या आएगा, जब वो किसी फिगर को रिमूव करने की बात करे तो उसका एरिया नेगेटिव ले लेना है। यानी जब किसी फिगर के बारे में बोले कि उस फिगर को रिमूव करो तो उसका फिगर क्या ले लो, उसका एरिया नेगेटिव ले लो। तो यदि मुझे ट्रायंगल को रिमूव करने की बात होती तो मैं करता उस ट्रायंगल के फिगर को, उसका जब एरिया लिखता तो यहां पे क्या ले लेता, नेगेटिव ले लेता। क्या ले लेता यहां पे, नेगेटिव ले लेता। यानी मुझे किसी भी फिगर को रिमूव करने की बात करे, यदि मुझे बोलता कि एक रेक्टेंगल के फिगर को रिमूव कर दो, उसके बाद साइन रूट कैलकुलेट करो, तो जब मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा होता तो उसका एरिया नेगेटिव ले लेता। बाकी स्टेप सेम करने हैं, सेम कोऑर्डिनेट्स निकालना है, सेम मल्टीप्लाई करना है, स्टेप नंबर 2 सेम रिपीट करना है, स्टेप नंबर 3 रिपीट करना है। क्या क्लियर हो गया? क्या इतनी बार बोलने के बाद क्या आपके दिमाग में एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी डाउट आपके माइंडसेट में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तीसरी वैरायटी ये हो सकती है, अभी जो मैंने फिगर बनाया वो सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया, देखना ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन यदि वो सेकंड क्वाड्रेंट बना देता, यदि वो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट बना देता, उस वक्त क्या करते? जब उस वक्त यदि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल यदि मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होता या थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो क्या करते? सेम स्टेप परफॉर्म करते। मैंने बोला बिल्कुल, मेरे पे भरोसा है क्या? या फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तीनों स्टेप सेम परफॉर्म करेंगे, बस क्या चेंज होगा? कहां चेंज होगा? चेंज कहां होगा? जब हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे होंगे, जब मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं तो मैं वाई कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, तो जब सेकंड कोऑर्डिनेट बताया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो बस मैं यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स बार को नेगेटिव ले लूंगा। यदि थर्ड कोऑर्डिनेट बन रहा होता यही ट्रायंगल, तो उसको क्या लेते, दोनों फिगर्स को, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों को क्या ले लेते हम? नेगेटिव ले लेते। क्या क्लियर हो गया? बहुत गंदा सा क्वेश्चन दे दे और ऐसी वैरायटी खेल दे, गेम खेल दे, तो घबराने वाली बात ही नहीं है यार। मैं सारी वैरायटी पढ़ के आया हूं, किससे? वन शॉट इंजीनियरिंग चैनल से पढ़ के आया हूं, तो घबराने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे कंप्लीट करते हैं सेंट्रोइड का ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और ये हमारे क्या होने वाला है? लास्ट टॉपिक होने वाला है यूनिट 1। आई नो यार यूनिट 1 थोड़ी बड़ी है, हो सकता है टाइम नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा हो, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है, जो मैंने चीज बताई है वो इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस